श्रावण पंचमी के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है? श्रावण महीने की पंचमी तिथि भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव को जल अर्पित करता है, तो भोलेनाथ उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि सावन में भक्त कांवड़ लेकर भगवान शिव के मंदिरों तक जाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कांवड़ लेकर जाना ही जरूरी नहीं है? यदि किसी कारण से आप कांवड़ यात्रा नहीं कर सकते, तो आप अपने घर से भी श्रद्धा के साथ जल लेकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। विशेष रूप से श्रावण पंचमी के दिन आप 2 पात्रों में स्वच्छ जल लेकर शिव मंदिर जा सकते हैं। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। कहा जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मन को शांत रखना चाहिए और भगवान शिव का नाम लेना चाहिए। एयूएम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करने से मन में सकारात्मकता और भक्ति का भाव बढ़ता है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसका उल्लेख इस कथा में किया गया है। भगवान शिव के ऊपर जो जलधारा लगातार गिरती रहती है, उसे जलाधारी कहा जाता है। शिवलिंग और जलाधारी का संबंध भगवान शिव की पूजा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जल्दबाजी न करें। कुछ क्षण शांत होकर भगवान शिव का ध्यान करें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह साफ हो और श्रद्धा से अर्पित किया जाए। कई भक्त भगवान शिव को दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक भी करते हैं। हालांकि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी श्रद्धा है। कहा जाता है कि भोलेनाथ दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश का भी स्मरण करें। अपने घर के सभी सदस्यों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में लंबे समय से कोई परेशानी चल रही है, मन अशांत रहता है या घर में बार बार तनाव बना रहता है, तो इस दिन भगवान शिव के सामने बैठकर कुछ समय एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। और सबसे जरूरी बात, किसी भी उपाय को अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि श्रद्धा और आध्यात्मिक साधना के रूप में करें। श्रावण का महीना हमें यही सिखाता है कि जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के सामने सच्चे मन से झुकता है, तो उसके भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। इसीलिए श्रावण पंचमी के दिन यदि संभव हो तो भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और भोलेनाथ से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे महादेव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे जीवन से सभी नकारात्मकता दूर करना और हमें सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। हर हर महादेव। एयूएम नमः शिवाय।